हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज नंबर 4 द्विघात समीकरण है उसको लेकर ये क्लास रहने वाली है। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सफिशिएंट है जो राजस्थान में किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मैथमेटिक्स है उसके अंतर्गत द्विघात समीकरण हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है और एडवांस मैथ्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो हूबहू क्लास 10th से पूछा भी जाता है। एलडीसी और स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती होने वाली है उसमें भी इस बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों की एक डिमांड थी कि एलडीसी की मैथ्स करवाइए, तो वो क्लास 9th और क्लास 10th के आधार पर मैं आपको करवाऊंगा। इसके साथ में क्लास 10 के विद्यार्थी भी इन्हें देखना है, क्योंकि उनके लिए भी ये प्रश्नावली कंप्लीट रूप से मैं अध्याय 4.1 है द्विघात समीकरण वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो भी क्लास 10th वाले विद्यार्थी वो भी करवा ले। आपकी कंप्लीट मैथ्स अब इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना अपने अन्य साथियों को भी, ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। अपना एक्सरसाइज रहने वाले प्रश्नावली 4.1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज अपन इसका कुछ परिचय करेंगे और इसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 4.1 का और उसके उदाहरण करने वाले हैं। चलो दी, प्रश्नावली नंबर 4 है, उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरण होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि समीकरण क्या होता है। और एलडीसी 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 11 वाले में भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि समीकरण क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके बराबर में 0 हो उसको अपन क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं एक समीकरण ले लेता हूं, ax प्लस में b, इसके बराबर मैंने 0 रख दिया। इसका मतलब ये क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। अब अपने को पढ़ना है कि द्विघात समीकरण, तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी घात, जो अधिकतम घात है वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन कहेंगे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यह है द्विघात समीकरण। अब आपको इनमें से पहली प्रश्नावली 4.1 में यही अपने को समझ विकसित करनी है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मानक रूप में यदि द्विघात समीकरण की मैं बात करूं, मानक द्विघात समीकरण मानक द्विघात जो समीकरण होता है वो होता है आपका a x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और इसके बराबर में क्या होना चाहिए, 0। यदि ऐसा पद आ जाता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। जहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां ये जो a है, b है और c है, ये ABC क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। इसका मतलब आपको समझना है, अचर पद का तात्पर्य कोई संख्या है जिसका मान निश्चित होता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ आ सकता है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अभी इनका सॉल्यूशन करने से कुछ अपने को फॉर्मूलेज के रूप में क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसको सिंपल करने पर ये फॉर्म आ जाए तो अपन क्या बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं, यदि केवल इतना आए कि 4x स्क्वायर प्लस का 5 बराबर 0, तो इसमें भी देखो चर की मैक्सिमम पावर कितनी है,
चर की अधिकतम घात 2 ही है, अन्य है या नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, द्विघात समीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है, द्विघात समीकरण है। अब किस प्रकार से अपने को है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से अपन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 में समस्याएं, अपने को पहले उदाहरण नंबर 2 कर रहे हैं अपन। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ये दे रखा है x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 2x - 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको ओपन करना है। इस फॉर्मूले को क्या करना है, ओपन। यहां फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इस फॉर्मूले में मैं इसको अप्लाई करूंगा तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x। ये इस वाले पद का सॉल्यूशन है, जिसको यहां सीधा लिख दो, x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 2x - 3। अब पूरे पद को बराबर के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस 1 माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर 0। ये देखो प्लस की चीज थी, बराबर के इधर आते ही किस में आ जाती है, माइनस के अंदर, और माइनस के 3 इधर आके क्या हो गए, प्लस के। अब इनको जोड़ लो, ये x स्क्वायर अकेला है तो x स्क्वायर सेम आ जाएगा, फिर माइनस के 4x है और माइनस के 2x है, माइनस के क्या है 2x और माइनस के 4x, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 6x। ये प्लस के 4 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, प्लस के 8 बराबर 0। इससे आगे ये सिंपल नहीं हो सकता, इस वजह से यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है जी, द्विघात समीकरण है। कोई समस्या, किसी प्रकार की प्रॉब्लम द्विघात समीकरण के पहले क्वेश्चन में? चलते हैं नेक्स्ट। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। x ब्रैकेट में x + 1 प्लस का 8 फिर x + 2 ब्रैकेट, इससे मल्टीप्लाई होना है x - 2। इसको यदि मैं सिंपल करूंगा तो ये x इस x से गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा x से गुणा होगा x + 1 प्लस में 8 बराबर में x + 2 और x - 2। देखो यहां से x को x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 1 से गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा x प्लस का कितना हो जाएगा 8 बराबर में। यहां एक चीज समझना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और आगे भी आपको याद होना चाहिए कि a + b और a - b इसका सॉल्यूशन होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी वही दो पद एक बार प्लस में लिखे हुए हो और एक बार माइनस में लिखे हुए हो तो उनका सॉल्यूशन होता है पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो यही दो पद एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बन जाता है 4 बन जाता है। यहाँ से ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस 8 बराबर में x स्क्वायर माइनस 4। इस पूरे पद को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4 बराबर में क्या बच जाएगा 0। बराबर में क्या रहने वाला है 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का, तो कितना बचने वाला है यहाँ से x प्लस के 8 और प्लस के 4 प्लस के 12 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर का पद लास्ट में उत्तर में आया ही नहीं है, उत्तर में नहीं आया तो आप क्या लिख दोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है जी, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आपका क्लियर हो गया, उदाहरण नंबर 2 का दूसरा का काम भी हो गया।
तीसरा क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप लोगों को बताना है कि ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या दे रखा है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से देखो x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूं, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का x को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर में हो गया x स्क्वायर प्लस 1। इस वाले पद को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर 0। बताओ यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर माइनस का 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, 1x स्क्वायर बच गया, प्लस के 3x बच गए और माइनस का 1 बराबर 0। ये लास्ट अपना क्या प्राप्त हो गया, सॉल्यूशन, जिसमें चर की मैक्सिमम पावर कितनी आई है, चर की मैक्सिमम पावर 2 है। इस वजह से यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। x प्लस 2 बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां से देखो यदि मैं इसको कहूं तो ये आ जाएगा कि x प्लस 2 बराबर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। यदि अपन ऐसे रखें तो आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में वेरी कर सकते हो। तो करने के लिए देखो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, इस पद को पूरे को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अकेला पद है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां से माइनस का x आ जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी क्या है, यह भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये भी क्या हो रहा है भाई, द्विघात समीकरण हो रहा है आपका। x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी क्या हो रहा है, एक द्विघात समीकरण है। ये इस रूप का एक द्विघात समीकरण हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उदाहरण नंबर 1 में निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको क्या बनाना है अपने को, समीकरण के रूप में इन समस्याओं को बताना है। तो सबसे पहले दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना जॉन के पास कितने कंचे मान लूं, जॉन के पास कितने कंचे हैं, जॉन के पास कंचे है x, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, देखो कुल मिला के 45 है, कुल मिला के कितने हैं 45। यदि जोन के पास में 1 होता तो जीवंती के पास में कितने होते, तो आप कहते 45 माइनस 1 44 होते। इसके पास में 2 होते तो इसके पास में कितने होते 43। इसके पास में 3 होते तो इसके पास में कितने होते 42। इसके पास में 5 होते तो इसके पास में कितने होते 40। यानी इस वाले की संख्या को अपन इसमें से घटाएं तो ये वाली आ जाती है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये कितने आ जाएंगे 45 में से x घट जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि एक के पास में x है, दोनों को मिलाकर कितने हैं 45 है, तो एक के पास x है तो दूसरे के पास गारंटी के साथ 45 में से x कम है। यदि यहां 1 है तो यहां 45 माइनस 1 कितने 44 होंगे, यहां 2 है तो यहां 45 माइनस 2 कितने होंगे 43। लेकिन अपन ने माना यहां x है तो यहां 45 माइनस x हो जाएगा। आगे क्या है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो प्रश्नानुसार में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अपने कहेंगे कि जोन के पास कितने हो जाएंगे, जोन के पास पहले कितने थे x में से 5 खो गए, कितने बचेंगे x माइनस 5। अरे ऐसे मानो कि इसके पास में 10 कंचे थे, 5 खो गए तो कितने बचे 5, लेकिन इसके पास में तो x है तो x माइनस 5 हो जाएंगे। और जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे
तो आप कहोगे सर जीवंती के पास में हो जाएंगे कि जो 45 माइनस x है इनमें से 5 और कम हो जाएंगे। तो 45 में से 5 घट गए तो ये तो कितने बच गए 40 और माइनस का x ऐसा का ऐसा। अब क्या कह रहा है इन दोनों का और अब उनके पास कंसों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी इन दोनों की संख्या को गुणा करें तो 24 आते हैं। तो मैं गुणा कर लेता हूं कि x माइनस 5 को गुणा करूं यदि मैं 40 माइनस x से तो उत्तर आने चाहिए कितने 124। उत्तर कितने आ जाने चाहिए 124 आपके उत्तर आ जाने चाहिए। देखो भाई 124 उत्तर आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। x को गुणा कर दो जी 40 से, कितने बन जाएंगे आप कहोगे सर 40x, ठीक है। x को x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर, ये 40 को 5 से गुणा किया तो माइनस के 200, माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुणा किया तो 5x बराबर 124। ये देखो x स्क्वायर यहाँ पर किसका है, यहाँ पर माइनस का है, इस वजह से इस पूरे पद को उधर लेके जाएंगे तो ये बराबर का निशान, ये 124 ऐसा का ऐसा, ये x स्क्वायर, ये 40 उधर जाके माइनस का 40x, ये x स्क्वायर उधर जाके प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस 200 उधर जाके प्लस के 200 और ये माइनस के 5x। अब इसको समेट लो, x स्क्वायर लिख दो माइनस के 40x और माइनस के 5 माइनस के 45x, 124 प्लस के और 200 प्लस के कितने हो जाएंगे 324 प्लस के 324। ये लोगणितीय रूप आ गया x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मैं मान लेता हूं, माना कितने खिलौने निर्मित करता है, माना खिलौने निर्मित करता है x, खिलौने निर्मित करता है कितना x खिलौने एक दिन में वो निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, बता रहा है कि 55 में से, कितने में से 55 में से, तो ये लिखा मैंने 55, इसमें से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त जो संख्या होती है उसके बराबर है। तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित कर रहा है x, इनको 55 में से घटा दो तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाता है। तो मैंने 55 में से घटा दिया किसको, x को, तो ये मूल्य आ गया और खिलौने कितने निर्मित हो गए x। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करने चाहेंगे तो क्या करोगे। तो मुझे ये बताओ, ऐसे मान लो एक दिन 2 खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य 1 रुपया है, तो 2 खिलौने के कितने रुपए लगेंगे, आप कहोगे 2 एकम 2। मैं कहूँ खिलौने बना दिए 4 और एक खिलौने का 5 रुपये हैं, तो आप कहोगे 4 पंजे 20 रुपये। तो ऐसे ही उसने कितने खिलौने बनाए, उसने बनाए x खिलौने, एक खिलौने का कितना मूल्य 55 माइनस x, इन दोनों को गुणा करने से अगला कह रहा है 750 रुपये आएंगे। तो बराबर में कितना रख दिया 750 बराबर में रख दिया। बताओ भाई यहां तक चीज समझ में। 55 को x से गुणा किया तो 55x, x को x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर बराबर में 750। थोड़ी सी स्टेप को मैं आगे बढ़ाऊं तो इसको इधर ले आओ, या ये x स्क्वायर यहाँ माइनस का है इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बराबर में 750, ये x स्क्वायर उधर जाके प्लस का x स्क्वायर, ये 55 उधर जाके माइनस का 55x, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में इधर 0। अब वो बराबर में इधर हो 0 चाहे इधर हो, बराबर में बराबर ही रहता है। जैसे आपके बराबर में कोई विद्यार्थी इधर बराबर है तो उसको इधर खड़े करोगे तो भी वो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से आंसर कितना प्राप्त हो गया, x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। कैसे किया, पहले x स्क्वायर का पद लिखा, फिर माइनस का 55x लिखा, फिर प्लस का 750, ये 0 इधर बराबर था, इसको इधर बराबर कर दिया और ये अपने को समीकरण प्राप्त हो गया। इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतनी देर में आपको कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है नहीं है।
थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा मैं। यहाँ देखो ये लिख रहा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 × x - 3। ये a + b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, बराबर में 2 को x से गुणा किया तो 2x - 3 दूनी 6। ट्रांसफर कर लो, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। प्लस के 2x से माइनस के 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर का पद आया है तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है प्यारे विद्यार्थी। कोई समस्या यहां आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 - x। यहां से देखो क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस के 3 दूनी 6 माइनस माइनस गुणा होके 2x। ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस 6 इधर आके प्लस के बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। x - 2 x + 1 बराबर है x - 1 इंटू है x + 3। गुणा करो भाई, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया x, -2 को x से गुणा किया माइनस के 2x, -2 एकम -2। ऐसा ही x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया तो प्लस के 3x, -1 को x से गुणा किया तो माइनस का x, माइनस को 3 से गुणा किया तो माइनस के 3। एक्स स्क्वायर इधर भी बराबर में इधर भी बराबर में, क्योंकि ये इधर था इधर आके माइनस का होगा कट जाएगा। यहां से देखो एक्स स्क्वायर का पूरा पद ही कट गया तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो x में से 2x गया, पूरे को इधर ले आओ, x माइनस के 2x -2, ये 3x इधर आके माइनस के 3x, ये x इधर आके प्लस का x, ये प्लस का 3 बराबर में बचेगा 0। x प्लस का और यहां से 2x से माइनस के 3, x और x तो कितने हो गए 2x माइनस 2x माइनस के 3x माइनस के 5x, माइनस के 2 और प्लस के 3 हो गया प्लस का 1 बराबर 0। 2x में से 5x गए तो -3x प्लस 1 बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद ही कट गया, एक्स स्क्वायर का पद कट गया तो द्विघात समीकरण नहीं रहने वाला है। तीसरा है, इसको गुणा करो जी, x - 3 गुणा करो 2x + 1 गुणा है x × x + 5 गुणा करो। x को 2x से गुणा करूंगा क्या बनेगा 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया प्लस का x, -3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6x प्लस माइनस गुणा होके -3 एकम 3 बराबर में x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस 5 को गुणा किया तो 5x। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस के 3, ये प्लस का इधर आके माइनस का x स्क्वायर, ये 5x इधर आके माइनस का 5x बराबर में क्या बचा 0। देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बच गया, ये x का प्लस का और ये माइनस के 5x, ये माइनस के 6, माइनस के 6 और माइनस के 5 माइनस के 11, माइनस के 11 में से 1 गया तो बच गया माइनस के 10x, ये माइनस का 3 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का पद आया है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में पांचवा है 2x - 1 गुणा है x - 3 बराबर x + 5 गुणा है x - 1। गुणा कर दो, 2 को x से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x को -3 से गुणा करो माइनस के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x से माइनस का x से माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। ऐसे इधर गुणा कर लो, गुणा ही करना है, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया माइनस का x, 5 को x से गुणा किया प्लस का 5x, 5 को 1 से गुणा किया माइनस का 5।
पूरे समीकरण को इधर ले आओ, 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस 3, इस इधर लेके आओगे तो माइनस का x² माइनस का ये हो गया प्लस का x प्लस के 5 इधर माइनस के 5 और माइनस के 5 इधर प्लस के 5 बराबर में केवल क्या बच गया, शून्य प्राप्त हो गया। अब देखो यहां से समझना, ये है 2x² और ये है माइनस का x²। एक चीज के माइनस होता है तो वो चीज कट जाती है, वो चीज क्या करती है, कट जाती है। तो यहां से क्या प्राप्त हो गया, यहां से 2x² में से 1x² गया तो क्या आया, x²। ये देखो यहां से यहां से देखना, ये है 6x, किसके हैं, माइनस के, और ये रहा माइनस का x, ये रहा प्लस का x, ये प्लस x से माइनस x कट गया, ये माइनस के 5x, ये माइनस के कितने हैं 5x, और यहां पर देखोगे तो माइनस के 6x, तो माइनस के 11x। अब ये प्लस के 3 और ये प्लस के 5 प्लस के 8 बराबर में 0। क्या हो गया, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है जी। ये भी क्या हुआ, आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस दोनों पदों को इधर से मैंने गुणा करके इस साधारण समीकरण के रूप में इनको बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस का 3x, x² प्लस का 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। ओपन कर दो, x² प्लस का 3x प्लस 1 बराबर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4x। ट्रांसफर कर लो, x² प्लस का 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 और प्लस का 4x, सारे इधर आ गए तो बराबर में 0। ये x² से ये माइनस x² कैंसिल, ये 3x और 4x कितने x हो गए, 7x, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 3 बराबर 0। ये सिंपल रूप प्राप्त हुआ, तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, छठा भी द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर दिया है 2x इंटू x² माइनस 1। तो यहां से होल क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, जैसे a प्लस बी का क्यूब करोगे क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3b का स्क्वायर और a बराबर में इन दोनों को गुणा कर दो, ये क्या बन जाएगा, 2x का क्यूब माइनस 2x। यहां देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2 3 6 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब यहां से देखना, इस पूरे पद को इधर ले आओ, क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। ये x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर माइनस का x क्यूब बच जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का है प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 12x प्लस के और प्लस के 2x प्लस के 14x प्लस का 8 और प्लस का कोई नहीं है प्लस का 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, ना जी, द्विघात नहीं, ये त्रिघाती समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, 8वां क्वेश्चन, पहले का लास्ट हो शायद ये, क्या है, x² माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। यहां से x माइनस 2 का होल क्यूब ओपन कर दो, x² माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में क्या बचेगा, इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b 3 दूनी 6
ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3a, इसके बाद में क्या बचेगा 3b का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 x। अब यहां से देखो इधर एक्स स्क्वायर का पद है, इधर एक्स क्यूब का पद है, तो ये एक्स क्यूब कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं है। इसको आगे सॉल्यूशन आपको करना है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। ये मैं लिख देता हूं, एक स्टेप बीच में मैंने छोड़ दिए क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब कभी हटेगा नहीं, इस वजह से ये द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। अब है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अपन कैसे जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई के, और वो अपने को कितना बता रखा है? वो बता रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अपने आगे कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं, माना चौड़ाई कितनी है? तो आप कहोगे सर चौड़ाई x है, तो मुझे बताओ लंबाई कितनी आ जाएगी? तो प्रश्न वाले ने कह रखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुणी, चौड़ाई की कितनी गुणी? 2 गुणी, तो 2 से गुणा कर दिया, उससे 1 अधिक है तो 1 जोड़ दो। ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, यहां पर रख दो, लंबाई की जगह x रख दो, गुणा में चौड़ाई की जगह 2x + 1 रख दो, बराबर में कितना आना चाहिए? 528। x को 2 से गुणा किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। क्योंकि ये 528 इधर बराबर के था, इधर से इधर लेके आऊंगा माइनस का आ जाएगा, इसी को निरूपित हो गया। ये इसका क्या प्राप्त हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होती है वो कंटिन्यू होती है। जैसे 3 है तो 3 के बाद में 4 होगा, 3 है तो क्या होगा? 3 के बाद में 4, और 4 है तो उसके बाद में 5। तो अपने को पता नहीं तो मैंने मान लिया, माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? x। तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी x + 1। ऑटोमेटिक हुई है क्योंकि पहली 3 होती है तो दूसरी कितनी होती है? 4, यानी 1 ज्यादा होती है। तो पहली x है तो दूसरी क्या है? x + 1। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 306, यानी x को x + 1 से गुणा करो तो आंसर कितना आएंगे? 306। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो x बराबर में 306। स्टेप बढ़ा दो, x स्क्वायर प्लस x, ये 306 इधर किसका है? प्लस का, इधर लाके किसका लिख दो? माइनस का, बराबर में क्या लिख दो? 0। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अपने को निकालनी नहीं है, अपने को समीकरणों के रूप में इनको निरूपित ही करना है। आप निकालना चाहते हो तो वो टुकड़े करना मैं अभी आगे सिखाऊंगा अगली 4.2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अपने को पता नहीं तो मैं मान लेता हूं, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान लूं कि रोहन x साल का है, तो उसकी रोहन की मां कितने साल की हो जाएगी? रोहन की मां, देखो भाई रोहन की मां कितने की हो जाएगी? तो आप कहोगे सर रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन x साल का है तो उसकी मां 26 साल ज्यादा है, यानी x + 26 की। यदि रोहन 1 साल का है तो उसकी माताजी 26 साल ज्यादा यानी 27 की है। यदि रोहन 2 साल का है तो माता 28 की। रोहन 3 साल का तो माता 26 यानी 29 ज्यादा है। तो रोहन x का है तो माता x + 26 की है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद है, 3 साल बाद, तो अब से 3 साल बाद आप मुझे बताना, यदि आज रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा? तो आप कहोगे सर रोहन तो हो जाएगा x + 3 का।
उसकी माताजी आज x प्लस 26 की है, 3 साल बाद में 3 और जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 26 प्लस 3 कितने की हो जाएगी माताजी? 29 की। 3 साल बाद में इनका गुणनफल है वो 360 है, तो बराबर में गुणा के बराबर में कितना रख दो? 360। अब इनको गुणा कर दो, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को 29 से गुणा किया तो 29x, प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस 29 थी 57 बराबर में 360। थोड़ा सा और आगे लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा एक बार देखना भाई, ओ सॉरी, यहां लिख देता हूं मैं। एक मिनट देखना, देखे एक बार, पूरा ही ऑटोमेटिक जा रहा है ये तो। यहां से यदि मैं इसको स्टेप को देखता हूं तो ये कितनी बन जाएगी? तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा, और यहां से 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 30 और 2 32x, और प्लस 57 से इधर लाऊंगा 360, तो ये हो जाएगा प्लस का 57 माइनस का हो जाएगा 360 बराबर में 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, 57 में से 360 चले जाएंगे तो माइनस के 303 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ये आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या? थोड़ा वापस जूम कर देता हूं इसको, होगा तो नहीं जूम, ये लो, ठीक है। तो ये लास्ट समीकरण आ गया, जिसको मैं लिख देता हूं, एक बार जूम करके लिख देता हूं लास्ट क्या आ रहा है। लास्ट को लिख देता हूं मैं, लास्ट उत्तर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x प्लस सॉरी माइनस के 303 बराबर 0। यह आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। क्लियर? कोई समस्या किसी को नहीं है? चलते हैं आगे। समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया आप लोग, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो आज तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? चलो जी भाई, मैं मान लेता हूं कि माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लेता हूं? चाल को मान लेता हूं मैं x। अब यहां से देखो चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटेवा समय। अब अपने को न तो समय दे रखा, दूरी दे रखी है। इस फॉर्मूले से यदि मैं दूरी निकालना चाहूंगा तो दूरी कैसे आएगी? तो आप कहोगे दूरी आएगी चाल को समय से गुणा करने से आएगी। क्लियर है? अब यहां से मैं समय का मान निकालूं, एक बार इस पोर्शन को भी मैं हटा देता हूं। यदि मैं समय निकालूं तो समय क्या करेगा? यहां समय आ जाएगा, चाल यहां चली जाएगी, तो समय कैसे निकल के आएगा? तो समय बराबर दूरी बटेवा चाल हो जाएगी। अब दूरी कितनी है? तो समय बराबर क्या निकल गया? दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर बटेवा चाल अपन ने कितनी मान ली? x हो गया। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, ये तो एक बार इसको दे दो। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है? यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी अभी जो x है वो 8 किलोमीटर कम होती तो कितनी हो जाती? तो आप कहते x में से 8 घटा दो, ठीक है जी। तो वही दूरी, वही 480 किलोमीटर की दूरी में अब की बार जो समय लगता ना, वो क्या लगता? समय 3 घंटा ज्यादा लगता, यानी समय में 3 प्लस हो जाते। समय में क्या हो जाते? 3 प्लस हो जाते। अब इस समय की जगह क्या लिख दो? समय की जगह लिख दो 480 बटा x प्लस 3 बराबर में 480 बटेवा x माइनस 8। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आगे वाले पेज पे कर देता हूं। क्या है? 480 बटेवा x प्लस 3 सॉरी इसके बराबर में है 480 बटेवा x माइनस 3। इसके नीचे बटा 1 ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 480 प्लस का 3x बराबर में इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 480 गुणा 480 आ जाएगा, वज्र गुणा कर दो इसको।
इसको तो गुणा कर दो 480 प्लस 3x को तो गुणा कर दो x माइनस 3 से, और 480 को x से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 480x। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन कर दूं, x को गुणा कर दो 480x, फिर x से ही गुणा करूंगा तो प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस 480 को 3 से गुणा करूंगा तो 0, 150 कितने हो जाएंगे, 2 कम है क्या, तो 50, 100, 150, 150 में से 6 कम हो जाएंगे यानी 144, यानी 1440, माइनस 3 तरे 9x बराबर में 480x। ये 480 इधर प्लस का है, ये इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो समीकरण बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 9x माइनस 144 बराबर 0। पूरे समीकरण में 3 का भाग जा रहा है, दे दो जिसका पूरे समीकरण में जाना चाहिए, तो भाग दूंगा तो ये क्या जाएगा, पहले में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 चौके 12 और 3 अंटे 24 बराबर में 0। ये मूल रूप से इसका समीकरण प्राप्त हुआ, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 48 बराबर 0। ये थी आपकी 4.1 कंप्लीट एक्सरसाइज। 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट यहां से आपकी हो जाती है। यानी अपन ने 4.1 में जितने भी उदाहरण थे और 1 और 2 क्वेश्चन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और कंटिन्यू आप अपनी चीज़ों को पढ़ाई कर सकते हो। बार बार इस वीडियो का रिवीजन करना है आप लोगों को, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में अपन 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लेंगे प्रश्नावली को, दिन के 2 या 3 प्रश्न धीरे धीरे करते जाएंगे। ये एलडीसी और स्कूल लेक्चरर के साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज है। एनसीईआरटी से सीधे हूबहू क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये वाली पीडीएफ इस सॉल्यूशन के साथ यदि आपको प्राप्त करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत टेलीग्राम की लिंक है, वहां से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां इस सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते अपन क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो आपके पास में एनी टाइम फिर रहेगा, आप कभी भी इसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।